नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज़ बुक में अध्याय 4 में जानेंगे जानने और विश्वास करने का अंतर सीखें। इसमें टॉपिक जानेंगे हम हृदय और मन के बीच बातचीत। तो हृदय और मन के बीच बातचीत, इसके बारे में प्रेम रावत जी ने क्या लिखा है उसे पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। यदि हम आंतरिक अनुभव पर ज़्यादा जोर दें तो क्या हमारी बाहरी दुनिया के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उसमें बाधा पड़ सकती है? शायद हाँ। हम जानते हैं कि हमारी भावनाएं हम हमेशा सच्चाई से मेल नहीं खाती। हम सभी कभी कभी नासमझ हो सकते हैं। हमारी भावनाओं को हमारा मन जिस तरह चाहे वैसे घुमा सकता है। अगर हम खुद को नहीं जानते तो हम किसी भी चीज़ से बेवकूफ़ बन सकते हैं। इसमें हमारी भावनाएं भी शामिल हैं, पर आत्मज्ञान से हम अपने अंदर के गहरे अनुभव से जुड़ने का प्रयास करते हैं। आगे है, मैंने जिस चीज़ को वाकई मददगार पाया है वह है अपने विचारों और अपने आंतरिक अनुभव दोनों को ध्यान से सुनना, ताकि वे दोनों संतुलन में रहे। वे दोनों आपस में सहमत नहीं दिखते हैं तो यह अच्छा समय है कि मन और अपने हृदय दोनों को आमने सामने बिठाकर बात करवाई जाए। और अगर हम ऐसा करने जा रहे हैं तो अपने एक और हिस्से को भी इस बातचीत में शामिल किया जाना चाहिए। हमारी अंतर्दृष्टि और स्वाभाविक बुद्धि जो हमारे सभी अनुभवों का जोड़ है। आगे है, हमारे अंदर की बातचीत में हमारा मन प्राय सबसे ऊंची आवाज़ रखता है। हम हमेशा इन शब्दों का कोर्स सुन सकते हैं। कौन, क्या, कहाँ, कब, कैसे और क्यों। इसलिए ये समय हृदय की आवाज़ को साफ सुनने में मददगार होगा। जब हमारा मन हमसे उम्मीदों, योजनाओं, सपनों और चिंताओं की बात करने में व्यस्त होगा, हृदय सिर्फ एक ही सरल चीज को अलग अलग ढंग से कहेगा, तृप्त हो जाओ। और इसलिए मेरे लिए इस प्रश्न आप कौन है का सबसे सही उत्तर हृदय में ही मिलेगा। आगे है, हमारा मन हमेशा चीज़ों का अर्थ निकालने की कोशिश करता रहता है, जबकि हमारा हृदय सुंदर तरह से अर्थों से लबालब भरा हुआ है। पहले दिए गए प्यार के उदाहरण को ही लीजिए। प्यार के लिए किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। हमारा मन हमें कारण बता सकता है, पर या तो हम इसे महसूस करते हैं या नहीं। हम सचमुच में कभी इसे समझा नहीं सकते कि हम प्यार क्यों महसूस करते हैं। प्रेम सिर्फ है, ये कितना सुंदर है। आगे है, शांति। शांति के साथ भी ऐसा ही है, ये सिर्फ हमारे हृदय में है। शांति के लिए प्यास भी हमारे हृदय में है और शांति का स्रोत भी हमारे हृदय में है। इसलिए शांति के बारे में किसी से पहली बार बात करना दिलचस्प है, क्योंकि हम दोनों को पहले से अपने मन से शुरुआत करनी है। एक दूसरे को सबसे पहले शब्दों से समझना है और फिर उस आंतरिक शांति की
निराकार सुंदरता की एक झलक देखने का प्रयास करना है। आखिरकार शांति अनुभव के रूप में समझ में आती है। इस किताब के माध्यम से मैं ये कहने की कोशिश करूँगा कि मैं क्या महसूस करता हूँ कि हमारे जीवन में शांति क्या है, पर इसे अपने लिए आप ही महसूस कर सकते हैं और समझ सकते हैं। मैंने इस टॉपिक से ये समझा कि किसी चीज़ को आप महसूस जब तक नहीं करेंगे तब तक उसके बारे में समझ नहीं पाएंगे। तो ये समझने की बात है। अगर आप प्रेम रावल जी को सुनना और समझना और जानना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। आप उनको सुनिए और समझिए और फॉलो कीजिए। बस इतना ही। धन्यवाद।